आज हम लोग कक्षा 8 के गणित में अभ्यास 1 यप से पहले कुछ कंठस्थ सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस जानकारियों की वजह से जो है अभ्यास 1 यप से पहले के सवालों को हल किया जा सकता है। यानी कुछ सूत्र है, कुछ नियम है, उस नियम को पढ़ने के बाद जो है सवाल को आसानी से हल किए जा सकते हैं। जैसे कुछ सूत्र है या नियम है कुछ। जैसे पहला जो नियम है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। तब 0 बराबर P बटे Q। यहाँ पे अगर P का मान देखा जाए तो यहाँ पर जो P का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे Q का इसमें गुणा कर देंगे तो P का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि Q का मान पूर्णांक के रूप में है, यदि Q पूर्णांक है या Q का मान पूर्णांक है, तब Q का मान जो है, Q का जो मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक ना। जैसे अगर यहाँ कोई संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो P का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े या शून्य में कोई परिमेय संख्या जोड़े, तो योगफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े या शून्य में कोई परिमेय संख्या जोड़े तो योगफल वही परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी। जैसे P बटे Q है। P बटे Q में अगर 0 शून्य जोड़ दिया जाए तो इसका मान क्या होगा, P बटे Q होगा। या 0 प्लस P बटे Q करे तो इसका भी मान P बटे Q होगा। तीसरा सवाल, तीसरा जो नियम है, किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है।
अर्थात या यदि P बटे Q कोई परिमेय संख्या है, यदि P कोई परिमेय संख्या है तो P बटे Q इंटू 0 बराबर क्या होगा 0, या 0 इंटू P बटे Q बराबर 0। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। यदि मान लीजिए P बटे Q कोई परिमेय संख्या है, जैसे P बटे Q परिमेय संख्या है, अगर इसमें शून्य से गुणा किया जाए तो इसका मान 0 होगा, या शून्य में परिमेय संख्या P बटे Q का गुणा किया जाए तो इसका भी मान 0 होगा। अब नियम 4, एक परिमेय संख्या के रूप में हो तो, परिमेय संख्या के रूप में हो तो परिमेय संख्या के रूप में हो तो तब 1 बराबर P बटे Q, या P बराबर Q। यदि एक परिमेय संख्या के रूप में हो तो P बटे Q, यानी P और Q का जो मान क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। पांचवा नियम, किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें, या 1 में उस परिमेय संख्या से गुणा करें। परिमेय संख्या से गुणा करें तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है, वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अर्थात यदि P बटे Q कोई परिमेय संख्या है, यानी किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करे या 1 में उस परिमेय संख्या से गुणा करे तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। मान लीजिए कोई एक P बटे Q कोई परिमेय संख्या है, P बटे कोई एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो तो P बटे Q इंटू 1 बराबर क्या होगा, P बटे Q होगा, या 1 गुणते P बटे Q बराबर P बटे Q। मतलब किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करे
या 1 में उस संख्या से गुणा करें तो जो गुणनफल होगा ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे